हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को एक अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया और उसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चंस का हमने आपको कॉन्सेप्ट बेसिक उसके ट्रिक के बारे में हर कोई आपको डिटेल में दिया है। आपने यदि वीडियो ना देखी हो तो वीडियो को एक बार देखना। उसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर आपको दोबारा से कहीं भी क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, यानी हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, घातांक करनी। ये एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम है, घातांक करनी है, इसके बाद फिर आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, वर्गमूल घनमूल होता है, एचसीएफ एलसीएम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी सबसे ज़्यादा इनसे ही क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि इससे आगे जो चैप्टर्स होते हैं वो तो फिर वाइड चैप्टर है, हर कोई जानता है, टाइम एंड वर्क के बारे में, परसेंटेज के बारे में। अब ये देखो, घातांक एंड करनी, ये 2 नंबर का होता है भाई, अकेला ही चैप्टर। ये अकेला चैप्टर 2 नंबर का होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर नहीं कराए, लेकिन वो नंबर सिस्टम के अंदर के क्वेश्चन नहीं होते किसके हैं, वो घातांक को करनी के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देखोगे आगे सीरीज के ऐसे ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जो मतलब कि मैं उनका कॉन्सेप्ट और आपको बेसिक ट्रिक्स हर चीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखते हैं अभी घातांक और करनी। तो घातांक और करनी यदि मैंने स्टार्ट किया है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में बेसिक है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है ये बेसिक है। इसके बारे में वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है, लेकिन जो मैं सिर्फ क्या करा रहा हूँ, मैं 0 से एडवांस लेवल की तरफ करा रहा हूँ। यानी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी यदि आधार दोनों के दोनों क्या हो, समान हो। अब ये देखो, ये a है, इसकी पावर है m, ये तो घातांक है। पावर का मतलब क्या होता है, घातांक है, उसकी घात है। तो ये तो हो गया तुम्हारी घात, ये तो इसकी पावर है और ये इसका बेस है, और ये इसका क्या है, बेस है। ये तो इसकी पावर है और ये इसका बेस है। अगर किन्हीं 2 गुणनफल संख्याओं का बेस समान हो और घात अलग अलग हो तो उन संख्याओं का, उन घातों का क्या हो जाता है, आपस में योग हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि आपको कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 3 को जोड़ दूंगा तो 2 की पावर 7 हो जाएगी। वही काम किस में करना है, डिवाइड में करना है। डिवाइड में a की पावर m है और a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n होगा। यदि मैं a की पावर m और इंटू b की पावर m करता हूं, यानी अब की बार दोनों के दोनों में पावर आपको, यानी घात है वो दोनों समान है और जो मेरे बेस हैं वो दोनों अलग कर दिए। अगर घात समान हो और बेस अलग अलग हो तो दोनों बेस की गुणा हो जाती है, यानी आधारों की गुणा हो जाती है। तो a और b की गुणा हो जाएगी और कितने की पावर m। वही काम डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर डिवाइड है। अब ये तो एक बेसिक है, ये तो बहुत फेमस है भाई, a की पावर m और उसके ब्रैकेट के पावर n का मतलब होता है कि दोनों जो पावर्स होती है उनका गुणनफल कर देना। ये n का मीन्स क्या होता है, जब हम रूट खोलते हैं, ये करनी है, इसको हम करनी बोलते हैं। ये करनी का प्रोजेक्ट होता है कि भाई करनी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घात क्या है, इसको तो आप वर्ग और घनमूल में भी आपको पढ़ाऊंगा, स्क्वायर करना, क्यूब करना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, वे रूट के ऊपर। ये n a है, इसका मतलब होता है कि भाई जैसे √5 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है। यदि वो आपसे खुद कहता है कि यहाँ पर 3 है तो यानी क्यूब रूट है। तो यदि इसको खोलने का तरीका क्या होता है कि 5 की पावर 1/3, यानी n जो यहाँ पर लिखा होगा वो उसकी पावर में चला जाता है, लेकिन क्या इसके व्युत्क्रमानुपात में जाता है n, तो यानी क्या किया मैंने, 1/n कर दिया। ऐसे ही सेम है, आपकी बार मैंने a की पावर चढ़ा दी तो a की पावर m और 1/n, तो ये रूल कंपेयर हो जाता है और a की पावर 0 बराबर 1। ये तो सिर्फ मेरा एक समझाने का तरीका था, इसको नोट डाउन कर लेना। बेस्ट है कि मतलब जिसने आज तक नहीं पढ़ा है घातांक करनी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम देना है, सीटेट वगैरह का एग्जाम देना है, या हमें क्या है स्टार्ट करना है किसी चीज़ को स्टार्टिंग से, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। आगे जाके जैसे ही टाइप स्टार्ट होंगे, क्वेश्चंस बढ़ेंगे, मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करता हूँ और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को निकाल के लाता हूँ जो आज तक एग्जाम्स के अंदर आए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपको आपके फुल टू फुल मार्क्स अगर मेरे साथ डे बाई डे चलते रहोगे तो 15 में से 15 मार्क्स आप मेरे साथ ला सकते हो। यदि आप मैथ की तो गारंटी मैं पूरी लेता हूँ आपसे। तो देखते हैं भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। देखिए भाई, टाइप 1
√12 प्लस √12 प्लस √12 और सीरीज कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। पॉजिटिव है 30 माइनस 30 और डॉट डॉट कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। भाई इन दोनों के जो आंसर्स हैं, आंसर है सीधा सीधा 2 से 3 सेकंड का। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट को इसलिए सिखाना चाहता हूं, ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, हर कोई कर लेता है, लेकिन इसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपसे कैसे पूछता है क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो भाई, ये 12 है, ये 12 12 12। एक काम कर सकता हूं, मैं इसको पूरे को कंप्लीट को x मान लेता हूं, इधर बेसिक करता हूं तो मैं इस पूरे कंप्लीट को x मान लेता हूं। मैंने माना इसको x, तो x इक्वल टू हो गया अंडर में 12 और ये कंप्लीट प्लस में √12 और प्लस में √12 और ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब मैं इसको x बोल रहा हूं पूरे को, तो क्या मैं इसको निकाल कर क्या मैं इसको 12 प्लस x बोल सकता हूं? अगर ये कंप्लीट x है तो काम तो यही पूरा है, तो मैं यहां से इधर को क्या बोल दूंगा? x बोल दूंगा। यदि मैं इसका वर्क करता हूं तो ये बनता है x² और यहां पर बचता है 12 प्लस x, तो ये हो जाता है x² माइनस का x और माइनस का 12 और इक्वल टू में 0। मेरी क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। यानी ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल जिनका गुणनफल तो 12 हो, लेकिन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 1 अंतर आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा कि 4 तिया 12, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 बड़ा क्यों रखा? क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पर -1 आ रहा है, तो -1 के लिए 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x कॉमन ले लूंगा, तो x कॉमन लेते क्या मिलेगा? यहाँ पर बन जाएगा x - 4 और यहाँ पर 3 कॉमन लेते ही तो ये बन जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। और ये नियम होता है कि घात जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण कभी भी क्या नेगेटिव वैल्यू को लाई नहीं करती है, क्योंकि मुझे पता है कि x - 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और x + 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो ये तो मैं क्या नहीं करूंगा, इसको तो मैं ले नहीं सकता, तो x इक्वल टू आ कितना गया? 4 आ गया, x इक्वल टू आ गया 4। अब ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको बताना चाहता था कि इस कॉन्सेप्ट को खोला कैसे जाता है और उसके बाद इसका आंसर कैसे आता है। अगर ये -30 है तो भाई क्या करना है, 30 + x हो जाएगा और 30 को 5 और 6 के जोड़े में तोड़ लोगे, लास्ट में पहुंच जाओगे, तो आपको ऐसे ही इक्वेशन पूरी निकल के आ जाएगी। अब मुझे इस कॉन्सेप्ट पे काम थोड़ी कराना है, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हमारी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होता कैसे है, लेकिन इस पर काम नहीं करना, इस पर काम नहीं करना है। अब आते हैं इधर, अगर आपको एक सीरीज दे और आपको क्या करता है, वो योग करे, यानी 12 12 12 12 करके और रूट के अंदर जा कहां तक रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह की सीरीज के अंदर सिर्फ एक तरीका निकालना है कि अपने नंबर को निकालो। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका अंतर 1 हो। ऐसी दो संख्या जो जिनका इन दोनों का गुणनफल तो 12 आए, लेकिन अंतर कितना हो? 1 हो। तो क्या होता है? 4 तिया 12। तो एक 4 लेता हूं और एक 3 लेता हूं, तो मुझे पता लगा कि इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। हमेशा याद रखना, जब आपको पॉजिटिव केस दे, जब आपको केस कैसा दे? पॉजिटिव दे, प्लस का केस हो अगर, तो प्लस के केस में हमेशा जो बड़ी संख्या होती है, हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। प्लस के केस में हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो मेरा आंसर होती है। यानी मेरा आंसर हो कितना गया? तो मेरा आंसर हो गया 4, क्योंकि मुझे बड़ी संख्या पे काम करना है, तो यहाँ से क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। अब काम इस पर नहीं करना, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आया कहां से है। वो मैंने कॉन्सेप्ट निकालने का तरीका बताया था कि मैंने 4 ऐसे क्यों रखा। अब आते हैं इस वाले केस के ऊपर। इसके अंदर नेगेटिव केस है, 30 - 30 - 30 - 30 नेगेटिव केस, वहां पर था पॉजिटिव केस। मैं फिर वही करता हूं कि आपको 30 दिया है तो 30 के दो ऐसे फैक्टर्स बताओ, आप ऐसे दो गुणनफल बताओ कि जिनका अंतर तो 1 हो और गुणनफल कितना आ जाए? 30 आ जाए। तो 30 के केस में 5 छन 30 होता है, तो एक तो ले लूं 5 और एक ले लूं 6, 5 और 6। अब केस पे आते हैं। अगर आपको केस मिलता है नेगेटिव, अगर केस मिलता है नेगेटिव, तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी होती है? छोटा नंबर लेना होता है। क्या कौन सा नंबर लेना होता है? छोटा नंबर। अगर संख्या आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केस के लिए क्या है? बड़ी संख्या होगी। यदि नेगेटिव केस है तो नेगेटिव केस के लिए क्या होगी? छोटी संख्या होगी। और इन दोनों जो आपके फैक्टर्स आपने गुणनखंड जो निकाले हैं, इन दोनों में आपको छोटा कौन है? तो मेरा छोटी संख्या कितनी है भाई? 5 है। तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये घातांक और करनी के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको नंबर सिस्टम के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि मैं अलग लेना चाहता था इनको, अलग अलग टाइप के एडवांस। ये तो आपके बेसिक है, सोचोगे कि बेसिक ही करा रहे हैं, इसके आगे आपको एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो हर किसी में अंतर एक एक आ रहा है, जरूरी है कि मतलब अब आगे जाके अंतर जरूरी ही थोड़ी है कि आपको अंतर यहाँ एक मिल रहा है तो आप एक पर काम कर रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके अंतर बढ़ा भी तो सकता हूँ। मैं अंतर, आप कहोगे कि एक पे ही क्यों, अंतर तो ज्यादा भी आ सकता है, तो ज्यादा और कम के लिए अब देखते हैं भी आगे क्वेश्चंस इसमें और ज्यादा एडवांस कैसे पूछना है। देखिए भाई, अब वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको अंतर एक एक के ऊपर तो तुमने बहुत क्वेश्चंस निकाले हैं कि अंतर एक है तो आप 4 या 12 कर देते, बड़ी छोटी हर कोई कर सकता है। अब क्या है, मैंने पूरी सीरीज को ही बदल दिया, 35 प्लस 2√35, 2√35, 2 इनफाइनाइट पर लेकर चला गया, 108, 3 3 3 का भी केस बना दिया। अब देखो भाई, अब या तो कॉन्सेप्ट से करते रहो, कॉन्सेप्ट है सीधा, कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसके बाद यदि मैं सीधा सीधा बताऊंगा तो आप उसको समझ सकते हैं। तो वही काम मैं फिर से कर रहा हूँ। अगर ये कंप्लीट एक पूरी सीरीज है, इस कंप्लीट सीरीज को कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर पूरी कंप्लीट सीरीज को x मानता हूं तो भाई मेरे पास मुझे बचा क्या, √35। 35 से आगे हर बार चेंज क्या हो रहा है, चेंजिंग देखनी है। 235, 235, 235, यानी क्या हुआ कि प्लस में 2 और इंटू में x। मैंने किसको माना था, अगर मैं इसको हटाता हूं तो फिर से सीरीज क्या बन गई, वही सीरीज बन गई। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यानी इससे जो पीछे वाला जितना भी है उस सबको मैं क्या मान लूं, x मान लूं। तो x बराबर हो गया 35 प्लस 2x। अब वही काम करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 35 प्लस 2x, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस का 35 और इक्वल टू में 0। ऐसे दो गुणनफल जिनका अंतर कितना बन जाए, 2 बन जाए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x और माइनस का 35। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू है तो x यहाँ से 7 निकल आएगा, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लोगे x माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 7, तो x यहाँ से 7 आएगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि आंसर तो 7 आना है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। देखो, यदि आप, जब तक आप किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो तब तक आप इस सवाल को नहीं समझ सकते। मैं इसीलिए हर बार हर किसी सवाल के जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार माइनस प्लस हर किसी का पूरी वीडियो के अंदर मैं घातांक और करनी को ऐसा कराना चाहता हूं कि ये 2 नंबर की घातांक करनी आप 100% 2 के 2 क्वेश्चन करोगे आप पूरे अपने। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर ये x बराबर 7 आता है, 7 आ चुका है, लेकिन मुझे करना क्या है, हमेशा याद रखो, काम वही करना है जो मैं आपसे कराता हुआ आ रहा हूं। काम क्या करना है, 35 है मेरे पास, तो 35 को तोड़ दो, लेकिन किस में, अब इसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है भाई। मैं जो आपको वहां करा रहा था वो कितना था, 12 12 12 12 12 रूट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई नंबरिंग इनटू में नहीं था, तो इनटू में क्या था, 1 था, इसलिए मैं हर बार आपको 4 तिया 12 4 तिया 12 4 तिया 12 करा रहा था। लेकिन अब की बार कितना है, अब की बार है 2, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 2 गुणनफल ढूंढूंगा जिनका अंतर कितना बन जाए, 2 बन जाए। तो मुझे पता है कि वो नंबर कितना हो सकता है, 7 पन्ना 35, और यहाँ पर अंतर कितने का है भाई, 2 का बन गया, 7 में से 5 गया 2। केस वही रखना है, प्लस का केस कितना होता है, बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस का केस बड़ा, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। तो मुझे यहां से आंसर मिला 7। भाई मैंने देखा कि 7 और 5 गुणनफल करने हैं भाई, इसके अनुसार चलना है। अब जो आपकी वर्डिंग क्या है, जो आपके वर्ड, जो आपकी नंबरिंग है वो आपको कितना फालतू मिल रही है, क्योंकि यहाँ 35 प्लस 2 2 2 2 करके चल रहा है वो। और अब आते हैं इस पर, क्या हम क्या करना है, 108 को तोड़ना है। 108 के 2 ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कितना हो, 3 हो, क्योंकि भाई जो मेरा कॉमन है ना वो अब की बार 3 बन चुका है। अगर 3 बन रहा है तो 3 बनने का मतलब है कि 108 के जो 2 ऐसे गुणनफल जिनका अंतर कितना हो, 3 हो। तो अब तुम लोग समझ गए होगी, अगर यहाँ पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो तुम अपनी सीरीज के ऊपर काम करोगे। सीरीज के ऐसे 2 गुणनफल ढूंढने हैं जो उसके कॉमन को अंतर बना ले। तो देखो भाई 108 का मतलब होता है 12 निम्मा 108, तो एक हो गया 12 और एक हो गया 9। 12 निम्मा 108 दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ गया, 3 अंतर आ गया। और माइनस का केस आपको पता है कि माइनस हमेशा होता क्या है, छोटा होता है। अगर माइनस छोटा होता है तो मेरा आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। भाई पॉजिटिव केस क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बिगेस्ट होता है, और ये कितना होता है, लोएस्ट होता है।
भाई माइनस से किसी संख्या को कम ही तो करते हो आप, और पॉजिटिव से क्या करते हो, संख्या को बढ़ाते हो। तो बस ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि अगर हमें पॉजिटिव केस के अंदर और हमें कॉमन भी उसकी संख्या ज्यादा मिल रही है कि उसके अंदर क्या नंबरिंग चल रही है, तो वो सीरीज के अंदर जो एडवांस नंबरिंग होती है उस नंबरिंग का मतलब होता है कि आपको उन दोनों नंबर्स का कॉमन निकालना है। तो 7 और 5 का अंतर कितना आया, 2, और 7 ही पन्ना 35, तो बड़ी संख्या का मतलब 7 हो गया और छोटी संख्या का मतलब 9 हो गया। भाई ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, बेसिक इसलिए समझा रहा हूं हर बार कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप इसको समझ पा रहे हो कि हाँ मैं इसको करना क्या चाह रहा हूँ। देखते हैं तो और इसमें ज्यादा और एडवांस क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं भाई, चलो देखिए भाई, अब उन दोनों क्वेश्चंस को वो मिक्स करके आपसे पूछ क्या सकता है, मिक्स करके आपसे वो क्या करेगा, अपने कैरेक्टर्स में अपनी कोई वैल्यू पूछेगा। ये देखो उसने दिया आपकी बार x बराबर 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया। उसके बाद बोला 42 42 42 कायम है, नेगेटिव में। देखो इस तरह का आंसर जो होता है आपका, ये आपकी सम हो या विषम हो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपको कोई दो सीरीज दे, नेगेटिव और पॉजिटिव में दे, और संख्याएं दोनों में बराबर हो, संख्याएं दोनों में क्या हो, बराबर हो, जैसे यहाँ 42 तो यहाँ 42, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उन दोनों का संख्याओं का क्या करा दे, अंतर करा दे, तो आपको ये जो सीरीज है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमेशा उसका आंसर एक होता है, हमेशा उसका आंसर एक होता है। अब तुम कहोगे कि ये तो इवन नंबर है, सम संख्या है, विषम संख्या करोगे तो विषम संख्या आएंगे भी आगे, विषम संख्या के ऊपर भी आएंगे। अगर विषम संख्या है तो आप हम विषम संख्या को तोड़ तो नहीं सकते दो फैक्टर्स के अंदर, उसके बारे में भी आएंगे। लेकिन वहां भी यही केस है कि यदि आपको सम हो या विषम हो, हमें वो चीज नहीं देखनी, सबसे पहले देखनी कि दोनों संख्याएं यदि समान है, प्लस और माइनस यदि सीरीज चल रही है, तो हमेशा आंसर एक होगा। अब इसका एक कैसे है भाई, एक बात बताओ, यहां पर मिला 42, 42 को तोड़ा तो 7 और 6 में टूटता है, क्योंकि 7 6 42 होता है, एक अंतर आया, क्योंकि और कोई तो इसमें सीरीज एडवांस में है नहीं, एडवांस होता तो मैं एडवांस में तोड़ता, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 7 और 6 है, प्लस के केस में बड़ा नंबर लेना होता है और छोटे के केस में छोटा नंबर लेना होता है। उसने कहा यदि मैं x और y को, x का मतलब क्या है 7 है, x का मतलब क्या है 7 है, और y का मतलब कितना है 6 है, और वो कह रहा है कि उन दोनों का अंतर कितना है, तो भाई इन दोनों का अंतर बताना था, और इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, एक होता है। सीधा कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को देखना है, फैक्टर करने हैं, 5 सेकंड के अंदर आंसर खत्म इसका क्वेश्चन का। अब सीधा करना क्या था, यही तो देखना था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है सीखने वाला कि अगर संख्याएं समान हो, अगर मैं 42 की जगह अगर 13 कर देता हूं ना, तब भी आपको यही काम करना है, आंसर एक याद कर लो, रट लो इस आंसर को, कि अगर आपको संख्याएं समान मिले और पॉजिटिव और नेगेटिव का केस हो और दोनों संख्याओं का आपसे अंतर पूछे, तो हमेशा जो उनका अंतर होगा वो क्या होगा, एक होगा, हमेशा जो उनका अंतर होगा वो क्या होगा, एक होगा। तो चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के अंदर और एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप 2, टाइप 2 के अंदर क्या है कि अब आपको वो सीरीज मल्टीपल की दे रहा है। देखो भाई मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर आ गया, देखते हैं मल्टीपल के अंदर √5 √5 √5 √5, यानी रूट के अंदर रूट चल रहा है। यहाँ पर देखा तो ये रूट इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ पर वो आपसे खुद कह रहा है कि इतने पदों तक का आप योग निकालो। देखो भाई सबसे पहले क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो, तभी आप उसके अंदर जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा, जो भी आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उस सॉल्यूशन को कर सकते हो, वही काम करना है भाई। इस कंप्लीट को यदि x मान लेता हूँ, यदि इस पूरे कंप्लीट को x मान लेता हूँ, तो अंडर रूट में अंदर क्या है 5 है, और उससे आगे वाले को क्या मान लूँ, फिर से x मान लूँ, और दोनों का क्या कर दूं, वर्क कर दूं। तो वर्क करने पर x² बराबर कितना आ जाएगा, ये इंटू में है ना, तो 5 × x, और यहाँ पर इंटू, और ये कितना बन गया 5x हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव थोड़ी है, इंटू में है तो इंटू लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव तब तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, x से x को काट दूंगा, तो x बराबर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। हमेशा याद रखना, जब आपको संख्या मल्टीपल में मिले, जब आपको संख्या किस में मिले, मल्टीपल में मिले, यानी क्या है, ये सीरीज जारी है भाई, मल्टीपल की सीरीज है कि 5 5 5 5 5 5 की सीरीज जा रही है, तो क्या है, अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके में काम करेगा, ये हमेशा किस में काम करता है, इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट की जो वैल्यूज है उसका हमें लास्ट तक का कोई पता नहीं होता। लेकिन अगर वो आपको सीरीज
इनफाइनाइट ना दे के अपनी टर्म्स में बदल देता है। अगर वो अपनी सीरीज को इनफाइनाइट में ना देकर किस में बदल देता है, अपनी टर्म्स के अंदर बदल देता है, तो उसकी जो सीरीज होती है वो फिर चेंज हो जाती है भाई, वो चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता। इसको डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मुझे इनफाइनाइट लिखे तो पता है कि हर बार वो चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक नहीं है तो ये, अब इस वाली कंडीशन के लिए देखो, ये 5 है। यदि मैं इस 5 को खोलूंगा, फिर इसको खोलूंगा, फिर इसको खोलूंगा, फिर इसको खोलूंगा, इसलिए मैं पहले छोटे छोटे के ऊपर काम करता हूँ। यदि मैं इसको खोलता हूँ तो ये बनता है 5 की पावर 1/2 प्लस, क्योंकि 5 की पावर 1 रूट है, इस 5 के लिए कितने रूट हैं? 2 हैं, तो रूट हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया? 1/4। इस पर रूट कितने चढ़े हुए हैं? 1 2 3, तो ये बन गया 1/8। इस पर रूट कितने चढ़े हुए हैं? 1 2 और 3 और 4, तो यानी 1/16। 5 की पावर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 5 की पावर में कॉमन, तो यहाँ से जो एलसीएम होगा वो 16 आ गया। तो कितना बना? 2 8 16, 4 4 16 और 8 दूनी 16 और यहाँ पर 1, तो ये बन गया 8 4 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ से आ गया 5 की पावर 16/15। 5 की पावर 16/15। भाई करना ऐसे नहीं है, ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये इस वाले का कॉन्सेप्ट है और ये इसका कॉन्सेप्ट है, यही सेम इसके अंदर करना पड़ेगा। 8 बार है, हर बार 8 तक लेके चले जाओ और कॉन्सेप्ट बना देना। तो काम ऐसे थोड़ी काम करना है, ऐसे काम करना है तो फिर तो कॉन्सेप्ट बन लिया। तो क्या करना है कि भाई सीधा सीधा है, अगर आपको संख्याएं समान हो और मल्टीपल में आपको संख्याएं दे रहा है, तो हमेशा जो इनफाइनाइट के लिए जो वैल्यू होती है वो वही वैल्यू होगी जो आपकी वैल्यू है। यानी क्या है, ये जो 5 का केस होता है ना, इस 5 के केस में हमेशा आंख बंद करके क्या कर दो, उसका आंसर 5 ही होता है। अगर संख्या किस में जा रही है? अगर संख्या इनफाइनाइट में है, अगर संख्या इनफाइनाइट के अंदर है तो हमेशा उस केस के लिए वो खुद ही अपना आंसर होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस वाले के लिए तो मैंने समझा दे कि कॉन्सेप्ट है कि हम इसको खोलते कैसे हैं। अब इसके लिए अगर कॉन्सेप्ट ये है तो अब इसको बदलते हैं कि हमें करना क्या है। ये तो इस तरह के सवाल होते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि जब आपको आपके पद दे, टर्म्स दे, तो टर्म्स के लिए जो संख्याएं होती हैं वो कैसे कैसे बदलती हैं। बस क्या करना है आपको, यदि उसका आंसर निकालना है तो हमेशा क्या करो कि जो भी आपको वो संख्या देता है, ये जो रूट है, ये रूट का मतलब क्या होता है? 2 ही तो होता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर n और अपोन में उसके ऊपर कर दूंगा n-1, 2 की पावर n और उसके ऊपर कर दूंगा n-1, और मेरा जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट आता है, ये किसके लिए है? ये केस है पदों को निकालने का। पद यानी जो इनफाइनाइट में ना हो, यदि पद निकालने, जैसे 8 और यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, इनफाइनाइट के लिए तो वही आंसर रहेगा हर केस में, चाहे वो नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव हो या क्या, चाहे तो वो इवन हो या ओड हो, सम हो या विषम हो, तो आंसर वही रहना है। कितना? 5 है तो 5 ही रहेगा इनफाइनाइट के लिए, लेकिन इसके लिए आंसर बदलेगा। अब ये देखो, यहाँ पर x की जगह क्या है? 5 है। 2 की पावर n को देखना है, n यानी मेरे पास पद कितने हैं, पावर कितनी चढ़ रही है? 1 2 3 4। तो क्या करना है? अरे सीधे करते चले जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, और इसका 1 कम कर दो, जो नीचे लिखा है उसका 1 कम, तो कितना हो गया? 15। जो लिखा है उसका 1 कम कर दो, तो कितना बन गया? 15 बन गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 5 की पावर 16/15। 5 की पावर 16 ये 15/16, 5 की पावर 15/16 आ गया 4 पद के लिए। अब यही केस यहाँ पर लगा दो, √5 √5 √5 8 पदों तक जाना है, तो क्या करना है? 2 की पावर 8 करनी है। तो संख्या कितनी है? संख्या है मेरी 5, और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, क्योंकि 2 की पावर 3 तक लेके जाओगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तक हो गया, 6 तक के लिए 64 हो गया, और 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। यदि आप 2 को 8 बार गुणा करोगे, तो इसको यदि मैं खोल के वैसे बताऊं तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 8 बटे, और जो आता है आपका n का वैल्यू उसमें से 1 कम कर देते हैं। यानी ये जो आपका जो भी 2 की पावर n आएगा, ये जो संख्या आती है 2 की पावर n जो भी आती है उसमें से 1 कम हो जाता है। यदि जो भी नंबर है उसका 1 कम कर दो, बस आपका आंसर है। तो 2 की पावर 8 और इसकी पावर जो भी आप करोगे वो माइनस होता है। लेकिन इतना बड़ा मुझे लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं सीधा सीधा हर सवाल के लिए पहले अपने पद गिन लेता हूँ कि 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, और इसमें से 1 कम कर दो तो कौन कितना गया? 255 बन गया भाई। तो इसका आंसर कितना आ गया? 255 आ गया। अब
क्या है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। यदि हमें केस का पता है करना क्या है, अगर जो करना है 5 की पावर 255/56 या 15/16, सिर्फ क्या करना है आपको 2 के केस में निकालना है कि 2 के केस में 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है और 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है, उसमें से एक कम करके 255 बना देते हैं। अब देखते हैं भाई इसमें और एडवांस क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। चलो देखिए भाई, अब की बात किसका केस है, 7 का केस है, √7 उसके बाद क्यूब में आ गया, उसके बाद किस में आ गया, ये इनफाइनाइट के केसेस हैं। इनफाइनाइट का केस अभी 5 का भी आपको बताया था, लेकिन वो किस में था, वो √2 में था, और यहाँ पर कितना है 2 4 8, तो वैल्यू बतानी है। अब देखो 7 7 7 यानी क्या है, अलग अलग टर्म है, जो 5 के साथ किया वही इसके साथ करना होगा, लेकिन क्या करना है भाई, 7 की पावर कितना चढ़ा दूंगा, 7 की पावर हो गया 1/2, 7 की पावर हो कितना गया 1/2 हो गया। ये क्या है, अब मैं इन संख्याओं को जो तोड़ना चाह रहा हूं ना, मैं सिंगल में नहीं तोड़ना चाह रहा, क्योंकि 5 5 का केस मैंने तुमको 2 का केस बता दिया, मैं इसको 3 बना लेता हूँ, क्यूब का ही केस बना लेता हूँ, क्योंकि आपको 5 के केस का तो आपको पता है, अगर स्क्वायर का क्यूब है तो क्या करना है, 2 को उतनी बार गुणा करना है और उससे 1 कम करके घात चढ़ा देनी है। यदि 3 का केस आता है कहोगे कि क्योंकि 3 का केस तो तुम बताया नहीं है, तो क्या करना है, 3 का केस भी सेम है, यदि घात कुछ नहीं, यहाँ अंडर रूट होता है, अंडर रूट खा लिया तो 2 होता है, तो 2 के मल्टीपल में चलते हैं, 3 दे रहा है तो 3 दे रहा है तो अच्छी बात है, तो 3 के मल्टीपल में चलना शुरू कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 7 की पावर कितना बन गया 81 बन गया। लेकिन भाई क्यूब के केस में एक काम करना पड़ेगा, वो आप वर्ग के केस में तो आप कर लोगे, लेकिन क्यूब का जो केस होता है, उस क्यूब के केस में आपको अपनी जो पावर है उसमें से एक कम करके आधा करना पड़ेगा, यानी 81 है तो 81 का आधा 80 होता है, 80 का आधा क्या कर दोगे 40 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब मैं तुमको सोल्व भी करके दिखाता हूँ, मैं करता हूँ 7 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और प्लस में 1/81, यही तो कॉन्सेप्ट बताया था खोलने का। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 81। अब देखो 3 नेम 27 और 9 × 27 12, तो ये हो गए, उसके बाद 27 × 81 15, और आप इसको 3 नेम 27 9 × 27 27 × 81 और 81 × 81, तो मेरा कितना बना, इसके हिसाब से जो कॉमन बना मेरा पूरे की पूरी संख्या का कितना बन जाएगा, अगर जोड़ूंगा तो बन जाएगा 3 से 81 बार जाना है भाई, 27 बार जाएगा, तो 3 से कितनी बार गया, अगर 81 एलसीएम है तो 3 से 27 बार, क्योंकि 27 थी 81 और 9 से 9 नेम 81 और 3 से 27 थी 81 और 81 एकम 81, तो अब देखते हैं, तो 9 और 1 10 और 27 3 30 और 10 40, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया 7 की पावर 40/81। भाई वो जो आपका फॉर्मूला था ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बनवाया था कि x की पावर जो आप लोग 2 की पावर n करते थे, अब की बार बस क्यूब के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, उसको 3 कर देना है, क्यूब के फॉर्मूले में क्या करना है, क्यूब करना है 3 की पावर n, और बटे जो यहाँ पर करोगे वो 3 की पावर n - 1 और बटे 2 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर बार क्या करना है, आधा करना है। या तो आप इसको याद रखो, कि मुझे करना क्या है, सिर्फ क्या काम करना है, जैसे उसके साथ करते थे 3 के केस में, 3 देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को एक कम कर दो, 81 का एक कम कितना होता है 80, और 80 का आधा कर दो, कितना आ गया 40, तो 7 की पावर 40/81। देखो भाई कॉन्सेप्ट तो तैयार करने ही पड़ेंगे, अगर आपको फॉर्मूला में, अगर आपको इस तरह से काम नहीं करना है, अगर आंसर 5 सेकंड में चाहिए तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा कि 7 की पावर 40/81 लाना कैसे है। अगर वर्ग का केस है तो सीधा सीधा है, और क्यूब का केस है तो भाई क्यूब के केस में आपको एक कम करना होगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, अगर वैल्यूज हो इनफाइनाइट में और आपको क्या दे रहा है, क्यूब दे रहा है। इनफाइनाइट का केस मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये इसको मैं रूट में चल रहा था तो √2 √5 और इनफाइनाइट तक जा रहा था, आंसर क्या बताया था 5 बताया था। उसको मैं बता कैसे रहा था, देखो ये जो पूरा है ना, ये श्रीधराचार्य से निकालूंगा मैं, पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा, लास्ट में जाके आएगा भी श्रीधराचार्य से इसका आंसर आता है लास्ट में जाके। लेकिन मैं तुमको सीधा सीधा तरीका बताना चाहता हूँ। जब मैं इसको 1 पर काम कर रहा था, जब मैंने इसको ऐसे किया था कि 5 5 और उसके बाद फिर से 5 किया और डॉट इनफाइनाइट तक गया था, और इसका मतलब क्या होता है भाई 2 होता है हमेशा। जो यहाँ का ये जो करनी होती है इसकी, इसको ही करनी बोलते हैं, जो अंदर लिखा हुआ होता है, ये जो करनी होती है इसको 1 कम कर देना होता है, 1 कम कर देना होता है। अगर मैं इसको 1 कम करता हूं तो क्या बन जाएगा, 1 कम होते अकेला क्या बचता था 5 बचता था। अगर यहाँ 3 है
तो 3 का क्या करना है भाई, हर बार जो आपकी करनी है ना उस करनी को एक कम कर दो, बचा कितना 2, और 2 का मतलब क्या होता है कि 7 का अंडर रूट, तो इसका क्या आ जाएगा √7 आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर आता हूं, ये कह रहा है 4, तो भाई करनी में से एक कम कर दो, आंसर बना कितना 3 बन गया, तो इसका मतलब जो 19 है ना ये 19 क्यूब रूट में इसका आंसर होगा। या तो आप लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते रहो और जाके सॉल्यूशन करते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं, क्योंकि मैं आपको हर बार कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं कि हमें करना क्या है, ये याद करने हैं भाई। क्योंकि अगर आपको 5 सेकंड में यदि आपको आंसर चाहिए, तो अगर कंपटीशन के अंदर अगर हो तो कंपटीशन के अंदर बहुत सी चीजें याद करनी होती हैं भाई। तुम लोग जीके भी तो याद करते हो, कंप्यूटर भी याद करोगे, हर चीज याद करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा मैथ में भी याद करोगे तो क्या होगा, हमारे नंबर अच्छे होंगे। तो भाई ये क्या है 3 का केस है, ये 4 का केस है, घात 1 कम करनी है। अगर इनफाइनाइट तक कौन सी संख्या है कि अभाज्य संख्याओं के ऊपर चल रही है सीरीज। अब देखते हैं भाई ये 12 है, तो इसका तो मेरा कोई काम है ही नहीं, सिर्फ क्या काम था सीधा सीधा करना था। 7 है, 3 का क्यूब है, देखना कितनी बार है, जो नंबर आया कि आपकी घात है उसे 1 कम करो, आधा कर दो। अब यहां पर आते हैं, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4, क्योंकि √2 चढ़ गए, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसी तो बनाता हूँ, और यहाँ पर 8 की पावर कितनी होगी 1/8। इसको क्या बोलते हो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/4, क्योंकि 2 को खोल दूंगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सबसे पहले कि ये जो कोफिशिएंट अगर a की पावर m है और बाहर 1/n है, ये वही है भाई जो मैंने बाहर लिखे थे, वो वेस्ट नहीं थे, वो लिखे थे कि आप अंदर जाके मैं आपको बोलूं तो कैसे करोगे, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 1/4, तभी तो मैंने इसको बोला था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं m/n लिख सकते हैं, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले लिख रहा था। तो अब देखते हैं भाई, और यहाँ पर है 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/8, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1/2, 1/2 आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 1 प्लस 3/8, तो ये बन गया भाई 2 की पावर 8 एकम 8 और 3 11 यानी 11/8। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से कि 2 की पावर 11/8। आप कहोगे कि हर बार संख्या समान ले रहे हैं, समान में आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, अब की बार मैंने संख्याएं भी बदल दी। अगर संख्याएं बदलती हैं, आपको जितने पद दे रहा है उसके हिसाब से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। भाई ये क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे कि भी हमें ये याद होने चाहिए। यदि इन क्वेश्चंस को करना है तो याद तो करना पड़ेगा। सीधा देखना क्यूब का है, अभाज्य संख्या 7 यानी विषम संख्या चल रही है, सीधा है, फैक्टर तो इसमें कुछ बनना नहीं, वो तो आप काम करोगे, बन रहा है तो अपना काम करो। तो क्या करना है 7 81 है, 3 3 9 3 27, यहाँ 4 होता तो 4 के केस में भी मुझे 4 का ही रेस्पेक्ट लेना पड़ता। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में जो आपकी करनी होती है उस करनी को 1 कम करके उसका रूट बना लो, 1 कम करके उसका रूट बना लो, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ, आपको और भी बेसिक एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए भाई टाइप 3 के अंदर ये अलग क्वेश्चंस है। देखो मैंने आपको इवन की सीरीज बता दी, जिसमें मैं क्या कर रहा था, दोनों में फैक्टर्स उनका डिफरेंस निकाल रहा था, 1 का भी निकाला 2 का भी निकाला, लेकिन संख्याएं बदल गई भाई। 7 है, 7 का आप कोई फैक्टर नहीं कर सकते, वही मैं इसलिए मैंने बोला था ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, वो हैं जो अब तक पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। अब ये देखो, अब यदि आपने पिछला वाला क्वेश्चन समझा होगा, मैंने आपको बताया था संख्या सम हो या विषम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव केस देखना है, और अगर उन दोनों का अंतर पूछ रहा हो तो आंसर हर हाल में क्या करना है 1 करना है। भाई ये तो रट लेना है। अब ये आता कहां से है, ये श्रीधराचार्य से आता है, श्रीधराचार्य लगाना और आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ, इस वाले के रूल में देखो 7 7 7 इनफाइनाइट 7 3 7 3 7 3, गैपिंग कितने की आ गई, अब की बार गैपिंग 3 की आ गई भाई। अगर 3 की आ रही है तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको जब आप वही इक्वेशन के तोड़ोगे, जैसे मैंने बताया था x बराबर 7 प्लस x करोगे तो ये क्या बनेगा, श्रीधराचार्य बन जाएगा। तो इस सवाल के लिए जो संख्याएं हमारी अभाज्य सम संख्याओं के लिए जिनके मैं रूल बता रहा हूँ, इसके लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसके अंदर अपना हर बार क्या करना है, उन वेरिएबल्स को रखना है। मैं क्या करूंगा भाई, इसके लिए सिर्फ क्या करना है कि 4x प्लस में 1 अंडर रूट प्लस माइनस 1/2। भाई ये रट लेना, ये रूल है इसका, यही रूल है, इस पे ही सवाल हो सकता है
ये रिजल्ट है, ये मैंने रिजल्ट निकाला है पूरा श्रीधराचार्य के अंदर रखा, लास्ट में जाके मुझे ये मिला और यही याद करना है। अगर सम संख्या है वो तो आप खुद ही कर लोगे, अंतर 1 बनाओ, 2 पूछ रहा है 2 बनाओ, और क्या है 1 है। 1 क्यों लिखा, इसका मतलब y y होता है, यहाँ y और यहाँ y होता है, क्योंकि यहाँ y है और यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ 1 है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जो x है ना वो क्या है 7 है, x क्या है मेरा 7 है। पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव के केस में नेगेटिव लेना है, बस इतना अंतर है। तो क्या करूंगा, यदि मैं इसको तोड़ता हूं तो 7 को x की जगह रखा, 7 चौक 28 और 1 29, तो कितना हो गया, अंडर रूट में आ गया 29 प्लस 1, और बटे में क्या करना है, बटे में 2 करना है। भाई यही मेरा आंसर है, बटे में 2 करोगे तो क्या है, यही मेरा आंसर है। अब देखो इन वेरिएबल्स को यदि मैं इसके लिए इसको रख के देखता हूं तो 13 चौका 52 और 1 53, 53 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। दूसरा रखूं 53, 13 चौका 52 और 1 53 माइनस 1 बटे 2। अगर मैं उन दोनों संख्याओं को घटाऊंगा तो क्या होगा, जो पिछला वाला 53 है वो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बनते ही क्या होगा, 53 से 53 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 2, और 2 बटे 2 का मतलब होता है 1। तो ये रिजल्ट तो याद ही कर लेना, सम हो या विषम हो, यदि उनका अंतर पूछता है पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में तो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। और यदि आपको संख्या विषम संख्या सम के लिए तो आप केस कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पास विषम संख्या और पॉजिटिव है तो क्या करोगे भाई, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 1 और प्लस माइनस 1/2, ये पॉजिटिव केस के लिए है। यदि यही माइनस कर दूं तो क्या करना है, अंडर रूट 29 माइनस 1 बटे 2, ये रिजल्ट है भाई। कॉन्सेप्ट यही है, या तो श्रीधराचार्य से आप बेसिक करते रहो या आप इसको याद कर लो, डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर निकाल लो। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ पर बना कॉमन, अगर कॉमन बन रहा है तो कॉमन बन कैसे रहा है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला अभी भी ये है। ये जो 1 है ना, ये y की वैल्यू है, 1 जो है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल 2 आ चुके हैं, 7 और 3, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 जो होता है 1 को काउंटिंग में लेते नहीं है, इसकी वजह से मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1 को 1 ही लिख रहा हूँ हर बार। तो फॉर्मूला जो रियल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि 4x अंडर रूट के अंदर और प्लस में y स्क्वायर और प्लस माइनस का y और अपॉन में 2, ये होता है भाई जो रियल फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। अगर कॉमन है तो कॉमन, वो कॉमन वाली संख्या ही मेरी y है, जो कॉमन है ना वो कॉमन वाली संख्या y है, और वो कॉमन यहाँ 1 होता है, तो इसलिए मैं हर बार 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस, और 1 को 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये रियल केस होता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, 4x प्लस 1 और प्लस माइनस 1 बटे 2 हो रहा है। अगर इस तरह के केसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये क्या है कि भाई अब इसमें रखना है इसको, तो क्या करूंगा, 7 को रखूंगा तो 7 चौक 28 हो गया, प्लस y स्क्वायर, y क्या है, जो आपकी संख्या एडवांस से दूसरा वेरिएबल है, कितना है 3 है, तो कितना हो गया 3 तिया 9, और माइनस का केस है तो भाई नेगेटिव लेना है, y की वैल्यू कितनी है 3 और बटे में कर देना है 2, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 28 और 9 होता है 37, तो अंडर रूट 37 माइनस 3 और बटे में 2, ये मेरा आंसर होगा। देखो मैंने कहा था आपसे कि मैं बेसिक से एडवांस के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप किसी भी कंपटीशन के अंदर बैठ जाना, चाहे आप सीजीएल दो, सीपीओ दो, सीएचएसएल दो, एनडीए सीडीएस जो भी आपको एग्जाम देना हो, मैंने मैथ्स के लिए स्पेशल क्लास चलाई है। मैं मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ना चाहता इसके अंदर कि जिसके लिए आपको फिर से बुक उठानी पड़े। हमेशा याद रखो, सक्सेस का एक गुरु मंत्र सीधा होता है, जब आप किताब के और अपने सॉल्यूशन दोनों को सेम करने लगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यदि आप एक किताब को जो पढ़ रहे हो, अगर उस किताब का भी सॉल्यूशन वही है और आप भी उसी सॉल्यूशन को करते हो, तो आप कभी सॉल्यूशन क्या नहीं होगे, सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन हमेशा सक्सेस कब होगे, हमेशा सक्सेस तब होगे जब आप किताब के सॉल्यूशन से अलग अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हो, उसका आंसर करते हो, तो आप उसमें सक्सेस होते हो। देखो भाई आज की ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चंस है मेरे 15 क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं। घातांक और कंडी के अंदर कम से कम 2 से 3 वीडियोस बन सकती हैं। मैं कोई भी इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जिसके लिए आपको बुक उठानी पड़े। इसके अंदर 60 to 70 क्वेश्चंस मैं अपने आप ही करा रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर करनी है। हर बार क्या करना है, मैं जो आपको वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ बस उन्हीं की आप प्रैक्टिस करते रहो। हमेशा किसी जो धारा होती है, अगर धारा बह रही है, अगर आप धारा के सहारे बह जाते हो तो आपको कोई याद नहीं करता। यदि अगर धारा बह रही है और आप उस धारा से बाहर निकल आते हो तो आपको सब याद रखते हैं। तो भाई
क्या करना है, धारा के साथ नहीं बहना, धारा के साथ नहीं बहना, बीच में से निकल के बाहर आना है। तो क्या करना है कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट हैं अपने, मेरे सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ याद करते चलो, और हर एक सवाल देखो घातांक करनी, मैंने बोला था नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, ये सभी के सभी टॉपिक्स नंबर सिस्टम के अंदर ही आते, संख्या पद्धति के अंदर 19 टॉपिक होते हैं कंप्लीट। लेकिन मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, मैं नंबर सिस्टम के अंदर अलग टॉपिक निकाल दिए, घातांक करनी के अलग निकाल दिए, और सिंप्लीफिकेशन अलग हो गई। ये सिंप्लीफिकेशन के भी अंदर आते हैं। मैंने कहा था कि मैं चैप्टर को उसी को कराऊंगा जो जिससे रिलेशन बनता हो। तो भाई यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भी कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।